नमस्कार। अपने इंडिया पॉलिटिक्स चैनल पर आपके साथ इंडिया पॉलिटिक्स 2, इंडिया पॉलिटिक्स 1 मेरा शॉर्ट चैनल है। आप चाहें तो उसे भी सर्च करके देख सकते हैं। टॉपिक्स अलग अलग मिलेंगे, लेकिन वो एक शॉर्टर वर्जन है। आप उसे ज़रूर देखें। आपसे मेरा आग्रह है कि उसे भी देखें। हमें पता है कि हर अगला दिन एक नए मुकाम पर आकर के खड़ा हो जाता है भारत की पॉलिटिक्स का। आज तो काफ़ी हलचल थी, पर मुझे उस न्यूज़ के बारे में चर्चा नहीं करनी है, क्योंकि मेरा तो आकलन का विषय है। मैं न्यूज़ नहीं बताता, मैं अपना आकलन करता हूँ। न्यूज़ उसी कंटेक्स्ट में मैं रखता हूँ, न्यूज़ के कंटेक्स्ट में मैं अपना आकलन रखता हूँ आपके साथ। तो जो इंडिया संगठन बना था INDIA, जिसे मूलतः ज़्यादातर मिनिस्ट्री मीडिया इंडिया अलायंस ही कहती है। नॉर्मली वह आम लोग उसे INDIA भी कहते हैं। UPA का नवीनीकरण हुआ है, इस नाम से ये लोगों को पता है। अब इसकी तीसरी बैठक मुंबई में होनी थी और हुई। पहले पटना, फिर बेंगलुरु और अब यहाँ होनी थी। लोगों को इंतज़ार था इस बैठक का। करीब 26 पार्टियां इसमें शामिल हुई और जो कुछ भी निकल करके लबो लुआब आया वह बहुत इनकरेजिंग तो मुझे नहीं दिख रहा है। कम से कम इस अलायंस के लिए वैसा कुछ खास अभी तक बढ़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ये इस संगठन के लिए, इस अलायंस के लिए अच्छा शकुन नहीं है, मुझे लगता है। और ये NDA अलायंस के लिए बहुत ही अच्छा है। अब इससे अच्छा उनके लिए और कुछ हो नहीं सकता है। और उस पर से एक नहले पर दहला सरकार की ओर से यह आ गया कि सरकार ने स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का बुला लिया। 18 तारीख से होना है, 5 दिवसीय सेशन होना है। किस बात पर होना है, क्या होना है, अब लोगों में काफ़ी इस पर चर्चा होने लगी है। अब यह कौन सा मास्टर स्ट्रोक है मोदी जी का। अब सारी पार्टियां इसमें उलझ करके रह गई हैं। आज उनका एक कुछ खास डिसीजन शायद हो जाता, कुछ बातों पर वह होने से रह गया, चूक गया। पता नहीं इसी वजह से चूका या इस संगठन की अपनी कमियों की वजह से चूका, कहना मुश्किल है। परंतु मुझे लगता है कि ये जो NDA की ओर से, मतलब मोदी जी की ओर से जो ये घोषणा हो गई कि स्पेशल सेशन बुलाए जाएंगे, इसके अलावा वन नेशन वन इलेक्शन की बात शुरू हो गई, उन्होंने वो भी कर दिया। उसके लिए कमेटी बना दिया। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उसके की अध्यक्षता करेंगे उस कमेटी की, और वो अपना रिपोर्ट देगी कि इस पर क्या होना है, नहीं होना है। हालांकि उस पर पहले भी काफ़ी कुछ हुआ है, लेकिन अब मुझे लगता है कि लास्ट आवर में इसकी तैयारी होनी है, शायद इसी वजह से ऐसा किया गया है। तो इस विषय पर मैं अगले दिन बात करूँगा। आज तो इंडिया अलायंस की बात करना चाहता हूँ, जिसमें क्यों ऐसा हुआ, जिससे सारी चीज़ें जिसके एक्सपेक्टेशंस थे उसमें से कुछ भी खास निकल करके आया नहीं। ना इसका कोई कन्वेनर बना, ना इसका कोई लोगो आया, ना इसका कोई मिनिमम जो कॉमन प्रोग्राम है उसकी ही कोई खास चर्चा हुई इस तरह। और न ही कोई कौन व्यक्ति मोदी जी के खिलाफ में उसे सर्वमान्य नेता मानेगा, ना इस पर ही कुछ बात बनी। लबो लुआब ये कि कुछ खास हुआ नहीं। अब ऐसे में क्या माना जा सकता है कि ये संगठन क्या कुछ कर पाएगा। सीट शेयरिंग वाली बात थी, उस पर भी कुछ नहीं हुआ। जो कुछ स्टेटमेंट्स आए हैं उसमें बस यही है कि सब चीज़ पर जितनी भी बातें हैं, जैसे सीट शेयरिंग की बात है या आपस में अंडरस्टैंडिंग की बात है, उस पर एक अच्छा नज़रिया रखने का प्रयास किया गया। उस पर बातें हुई, उसको कहा गया, उसको लाया गया, लेकिन वो तो बातचीत ही हुई, उससे तो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। अब ये किसके लिए अच्छा है ये आप समझ सकते हैं। और ख़ास करके जब यह घोषणा हो गई वन नेशन वन इलेक्शन, हालांकि यह कोई नई बात नहीं है, इस पर तो मैं चर्चा करूंगा, लेकिन अभी इस बात के क्रम में यह बताना और यह कहना, इसको भी देखना आवश्यक है कि क्या यह कोई नया प्रयोग मोदी जी करने वाले हैं। ऐसा तो है नहीं, यह प्रयोग तो पहले भी चलता था। पहले इलेक्शन के बाद से ही यह शुरू हो गया था। जब हमारा पहला इलेक्शन 51-52 में हुआ, तब से लेकर के लंबे समय तक इसी तरह से हुआ। पार्लियामेंट का चुनाव, लोकसभा का चुनाव और विधानसभाओं का चुनाव एक साथ हुआ करता था। वह तो बाद में जब विधानसभाओं का विघटन होने लगा बीच बीच में कई कारणों से, तो उसके बाद से ये सब चीज़ें बदली। लेकिन इसने जो समा पैदा कर दिया
जो जिस तरह का दहशत मुझे लगता है कि पार्टियों में आज तो जो कुछ हो सकता है, शायद निर्णय होता भी या कुछ और भी बातें होती, वो सारे मतलब एक तरह से मुझे लग रहा है कि जरूर कहीं ना कहीं से एक भगदड़ मची है। लोग अब जल्दी जल्दी अपने अपने राज्यों में पहुंचने की धुन में लग गए होंगे, तो वहाँ से निकलना आवश्यक था कि अब आगे की स्ट्रेटेजी क्या होगी उनकी अपने अपने राज्यों में, उस पर बातें करेंगे वो। लेकिन जो कन्वेनर वाला मसला बिल्कुल लग रहा था कि वो तय होकर के ही रहेगा, वह भी रुक गया। क्योंकि अब इस बार जब ऐसा लग ही गया था और ऐसी बातें उठने ही लगी थी, और इसमें सच्चाई भी है कि नीतीश कुमार जी का जो नाम पहले से आ रहा था उस पर तो एक तरह से बिल्कुल रोक लग चुका था, क्योंकि लालू जी के जो रिएक्शंस आए थे और कांग्रेस का भी जो स्टैंड था उससे ऐसा लग रहा था कि नीतीश जी की तो कोई संभावना है नहीं। और संभव तो यह भी कारण होगा कि नीतीश जी ने भी इसका विरोध किया कि नहीं नहीं, अब जब मैं नहीं तो कोई नहीं, कोई भी एक व्यक्ति इसका कन्वेनर नहीं बनना चाहिए। ऑब्वियसली कोई एक व्यक्ति कन्वेनर कांग्रेस का ही बनने की संभावना थी, मल्लिकार्जुन जी की बनने की संभावना थी, मुझे भी यही लग रहा था, बहुतों को यह लग रहा था, लेकिन इस पर सहमति बनी नहीं। और इसका ममता दीदी ने भी विरोध किया। कुछ एक आध दो विरोध और भी आए कि नहीं, एक व्यक्ति कन्वेनर होना नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि कांग्रेस से अब एक कन्वेनर बनने की संभावना बन रही थी, तो जिन पार्टियों का कांग्रेस से अंदरूनी तौर पर विरोध है वो इसके समर्थन में आ नहीं पाए। तो मिलजुला करके बातें यही हुई कि वो भी नहीं हुआ, एक जो कुछ हो सकता था वो भी नहीं। मतलब ये तीसरी मीटिंग एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि वो अपने जिस अभियान में बढ़ रहा था उस पर जैसे ब्रेक लग गया। अब ब्रेक इनकी वजह से भी लगा, और साथ ही साथ अभी जो ये घोषणा आज हो गई कि वन नेशन वन इलेक्शन की जो सुगबुगाहट हो गई, अभी जो एक नई कमेटी बनी और उसमें पूर्व राष्ट्रपति जी को उसका अध्यक्ष बनाया गया, तो इसने कई संकेत दे दिए। अब हालांकि यह बात स्पष्ट नहीं है कि जो स्पेशल सेशन बुलाया गया है पार्लियामेंट का, लोकसभा का और पार्लियामेंट का, वो उसमें इन बातों की चर्चा होगी, यह बिल लाया जाएगा, इस बात की तो चर्चा है नहीं बिल्कुल। लेकिन वो तो बिल्कुल अभी उस पर भी कयास ही कयास हैं और उससे ज़्यादा अभी कुछ नहीं है। लेकिन बात यह हुई कि इसने पूरा का पूरा जो वहाँ का एक साइकोलॉजिकल जो नेताओं में एक हलचल जरूर मचा दिया होगा, यह तो बिल्कुल तय मानिए। और इस वजह से भी कुछ बातें जो बनती शायद बन ही जाती, वह हुआ नहीं। और फिर वही सब मोटी मोटी बातें लोगों ने अपने अपने स्तर से जो अंतिम बातें कही, उसमें बड़े बड़े लोगों ने अपनी बातें कही। और उसमें सबसे मज़ेदार बात लालू जी ने कहा इसरो के वैज्ञानिकों को इस वक्त धन्यवाद दिया और उन्हें सलाह दी कि अभी चंद्रयान जो हुआ है और उसके बाद जो सूर्ययान जो आदित्य L1 जा रहा है, उसमें वो मोदी जी को सूर्य तक पहुंचा दें। अब लालू जी तो कुछ इस तरह की टिप्पणियां करते रहते हैं, लोगों में हंसी आई, बस ये सब हुआ। लेकिन इसका कोई लबो लुआब दिखा नहीं। हाँ, एक बात और हुआ कि राहुल जी अपने जो बराबर वो अटैक करते रहे हैं मोदी जी पर, उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने वही फिर अंबानी का मुद्दा उठाया, ये अडानी का मुद्दा उठाया, और अंबानी का नहीं, अडानी का मुद्दा उठाया और उसका भाजपा के साथ कोई रिलेशनशिप बतलाया। यह सब तो उनका पुराना जो अपना चलता रहता है, वो उन्होंने कहा। उस नयापन वहाँ भी कुछ नहीं था। तो ले दे करके मुझे लगता है कि अपोजिशन यूनिटी वैसे तो तय इन लोगों ने किया है बाय एंड लार्ज की 1 महीने के अंदर ये सीट शेयरिंग वाला फार्मूले पर कोई अपनी सहमति बना लेंगे, ऐसा मुझे लग नहीं रहा है, बिल्कुल संभावना नहीं है। मुझे तो बल्कि अब यह लग रहा है कि अगर मोदी जी वो वन नेशन वन इलेक्शन वाले मुद्दे पर कहीं वो आगे बढ़े, तब तक तो स्थिति यहाँ ज़्यादा खराब हो जाएगी बिल्कुल, और भी भगदड़ मचा रह जाएगा। शायद ही फिर इसमें कुछ खास बातें बन पाएगी, क्योंकि राज्यों का इलेक्शन का जहाँ तक सवाल है, कौन पार्टी चाहेगा कि वहाँ उसके हिस्से का सीट कोई और दूसरा पार्टी ले जाए। वहाँ उनकी सरकारें हैं ज़्यादातर जगह पर, जहाँ प्रमुख कोई विपक्षी दल है उसकी वहाँ सरकार है, वह वहाँ क्यों
केजरीवाल जी क्यों चाहेंगे वहाँ कांग्रेस से समझौता करना दिल्ली में या फिर पंजाब में? ममता जी क्यों चाहेंगी बंगाल में किसी पार्टी के साथ समझौता करना? या जो तमिलनाडु में ही स्टालिन क्यों चाहेंगे कांग्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा जगह सीटें देना? नहीं, मुझे लगता है कि केसीआर चाहेंगे और नहीं जगनमोहन रेड्डी चाहेंगे। कौन चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा। तो वैसी स्थिति में जब राज्यों के इलेक्शन भी साथ होने लगेंगे तो पक्का मानिए ये अपोजिशन यूनिटी बस धरी की धरी रह जाएगी। हाँ, अगर वो अभी इस पर मोदी जी आगे रुक जाते हैं तो संभव है, लेकिन अब यह शंका तो बनी रहेगी। अगर यह नहीं भी हुआ, इस साल नहीं भी आ पाया, मतलब अगले साल इस तरह का वन नेशन वन इलेक्शन वाला फार्मूला भी इसके लिए थोड़ा और समय अगर लगा, जिसकी संभावना लग सकती है, हालांकि अगर तेज़ी से करना चाहे तो अभी हो सकता है, लेकिन अगर नहीं लगा तब भी वो संदेह तो बना ही रहेगा पॉलिटिकल पार्टियों में। अब वैसे में जब आप राज्यों में राज्य अपने विधानसभाओं में कोई हिस्सेदारी दूसरी पार्टियों को देना नहीं चाहते हैं तो वो पार्टियां आपके साथ क्यों आएंगी? क्योंकि जब लोकसभा का मसला है तो वैसे में कोई पार्टी अभी नहीं चाहेगा कि लोकसभा में उसकी स्थिति कमज़ोर हो, क्योंकि वह राज्य में अगर उसकी सरकारें हैं और या सरकारों में उनकी हिस्सेदारी है तो वह किसी भी दूसरे पार्टी को वहाँ इसलिए भी जगह नहीं देगी कि राज्यों के तो मसले हैं वो हैं ही, राज्य में सरकार उनकी बन रही है और बनी हुई है, यह तो है ही, आगे भी बने, यह एक बात होगी। और दूसरी बात है कि लोकसभा में उनका रिप्रेजेंटेशन क्यों कम हो? क्योंकि लोकसभा में उनका रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगा तो फिर अगर मिला करके अपोजिशन पार्टियां मेजोरिटी मार के आगे पीछे अगर रहती भी हैं तो वहाँ निगोशिएशन करने में उनकी तो हैसियत घट जाएगी। इसलिए आज के इस जो एक बहुत बड़ा एक टर्न अराउंड हुआ है इंडिया के पॉलिटिक्स में और ख़ास करके अपोजिशन पॉलिटिक्स के सारे सिचुएशंस में, मुझे लगता है कि यह मील का पत्थर साबित होगा इसके डेड एंड पर इसे पहुंचाने के लिए। वैसे यह कोई अच्छी बात नहीं होगी, इन्हें चाहिए कि एक मजबूत ये अपनी ताकत वहाँ दिखाएं, लेकिन इसकी कोई संभावना नहीं है और यहाँ पर मुझे तो हैंड्स डाउन लगता है इंडिया आगे निकल रहा है। अब मेरी इन बातों से अगर आप सहमत हैं तो, और अगर सहमत नहीं भी हैं तो भी प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपने मित्रों को से अनुरोध करिए कि वो भी इसे सब्सक्राइब करें, वो भी इसे शेयर करें और अपने इस कुनबे को जो हम लोगों का बना है, इस कम्युनिटी का जो हमारा इस चैनल है, तो इसको आगे बढ़ाइए और हम लोग अपने अपने विचार इसमें रखते रहें, चलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।